ईमानदारी की कीमत। एक साधारण बच्चा उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में 13 साल का सुमित अपनी माँ के साथ रहता था। पिता का साया में ही उठ गया था। माँ दूसरों के घर बर्तन मांजने जाती और सुमित दिन भर स्कूल के बाद सब्जी की ठेली पर मदद करता। परिवार की आमदनी बेहद सीमित थी, लेकिन माँ ने सुमित को एक बात हमेशा सिखाई थी, ईमानदारी ही सबसे बड़ा धन है। हर रात सुमित अपनी माँ से कहानियां सुनता, राजा हरिश्चंद्र की, सत्यवादी युधिष्ठिर की। मन में एक बात गहराई तक बैठ चुकी थी, झूठ और बेईमानी से चाहे कुछ भी मिल जाए वो टिकता नहीं। एक घटना जो सब कुछ बदल दे। एक दिन बाजार में जैसे ही सुमित सब्जी बेचने बैठा, उसकी नजर पास के फुटपाथ पर पड़े एक चमचमाते बटुए पर गई। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। पास जाकर उसने बटुआ उठाया। अंदर पैसे थे, बहुत सारे, कम से कम 20 से 25 हजार रुपए, साथ ही कुछ विजिटिंग कार्ड और एक पहचान पत्र। सुमित का दिल जोरों से धड़क रहा था। माँ के लिए नई साड़ी आ सकती थी, खुद के लिए स्कूल की किताबें, नया बस्ता भी। लेकिन तभी उसकी माँ की आवाज जैसे कानों में गूंज गई, ईमानदारी से बड़ी कोई चीज नहीं होती बेटा। उसने बिना किसी से कुछ कहे सीधे बटुआ उठाया और नजदीकी पुलिस चौकी चला गया। पुलिस चौकी में सुमित को देखकर एक कांस्टेबल ने कड़क आवाज में पूछा, क्या काम है? सुमित ने कांपती आवाज में कहा, सर मुझे ये बटुआ बाजार में मिला। पुलिस वाले ने बटुआ देखा और शक से पूछा, इतने पैसे तुझे कहां से मिला? चोरी तो नहीं की? सुमित डर गया, लेकिन उसने पूरी बात साफ साफ बता दी। चौकी इंचार्ज ने भी उसकी आंखों में सच्चाई देखी और बोले, बेटा तू बहुत अच्छा काम कर रहा है, अब हम असली मालिक को ढूंढेंगे। पहचान पत्र और विजिटिंग कार्ड देखकर पता चला कि बटुआ किसी विजय अग्रवाल नामक बड़े व्यापारी का है, जो उसी शहर के एक नामचीन उद्योगपति हैं। अगले दिन विजय अग्रवाल खुद पुलिस चौकी पहुंचे। उन्होंने बटुआ और उसके अंदर के कागजात की पहचान की। फिर पुलिस वालों ने सुमित को बुलाया। विजय जी सुमित को देखकर चौंक गए। एक साधारण गरीब बच्चा, फटे हाल कपड़े, लेकिन आंखों में चमक थी। बेटा तुमने ये बटुआ पाया और वापस कर दिया? सुमित ने सिर झुकाकर कहा, जी मेरी माँ कहती है कि जो अपना नहीं है उसे रखना चोरी होती है। विजय भावुक हो गए। उन्होंने कहा, बेटा तुमने जो किया है वो इस दुनिया में बहुत कम लोग करते हैं। अगले दिन विजय अग्रवाल खुद सुमित के घर गए। सुमित की माँ जो घर में सफाई का काम कर रही थी, उन्हें देखकर घबरा गई। आप यहाँ? विजय जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं उस लड़के की माँ से मिलने आया हूँ जिसने ईमानदारी की मिसाल कायम की है। उन्होंने सुमित की माँ से कहा, आपका बेटा हीरा है, मैं चाहता हूँ कि उसकी पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी मैं उठाऊं। स्कूल, किताबें, कोचिंग सब मैं देखूंगा। सुमित और उसकी माँ की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, बाबूजी आपने हमारा जीवन बदल दिया। सुमित अब 21 साल का हो चुका था। उसने इंजीनियरिंग में टॉप किया और आगे की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप मिली। लेकिन उसने भारत में ही रहकर समाज सेवा को चुना। उसने ईमान नाम की एक संस्था बनाई जो गरीब बच्चों को पढ़ाई और नैतिक शिक्षा देती थी। उसके पहले भाषण में वो बोला, मैं यहाँ हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने एक बटुआ वापस किया था। अगर उस दिन मैं लालच में आ जाता तो शायद आज ये मंच मेरे लिए एक सपना ही होता। सुनने वाले भावुक हो गए। सुमित की कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाती। वह न सिर्फ आपके चरित्र को उज्जवल बनाती है, बल्कि कभी कभी पूरी जिंदगी बदल देती है। जहाँ लालच और धोखे का अंधकार है, वहीं सच्चाई और ईमानदारी की एक किरण उम्मीद बनकर उभरती है।